2014 से भारत में स्वच्छता अभियान माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से शुरू किया गया। इसके पीछे मकसद था लोगों में पब्लिक अवेयरनेस देना स्वच्छता की। स्वच्छता सबसे प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मेरे जैसे व्यक्ति को कि पहले स्वच्छ भारत मिशन चलता था, निर्मल भारत अभियान, निर्मल भारत। तो मैं 2005 से प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ हूँ। मैं वहाँ पर हर साल जाता हूँ, अभी भी जा रहा हूँ 5-25 तारीख को। हमारा क्या था कि इन पार्ट ऑफ एजुकेशन सोसाइटी थोड़ा सा संकोच प्रवृत्ति के यहाँ पर। अभी जैसा मैंने वो देखा नजर आया है ना, हम लोग कोई भी काम तो ये माननीय प्रधानमंत्री जी का इंसिस्ट है कि देश को स्वच्छ और स्वस्थ बनाना है तो हर व्यक्ति का कॉन्ट्रीब्यूशन करना है। और वो सबसे पहली भारत को स्वच्छ बनाना, क्योंकि स्वच्छ बनाना किसी व्यक्ति की का काम नहीं है। गंदगी के हम लोग सब चाहते हैं, सफाई की जिम्मेदारी सबकी होगी। तो आप इस देखो, इस मूवमेंट से देखेंगे 14 से लेकर अब तक एक मास मूवमेंट के रूप में उभरा है। हर व्यक्ति, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे चीफ सेक्रेटरी हो, चाहे चीफ मिनिस्टर हो, चाहे कोई भी हो, उसका आज झाड़ू उठाने में कोई संकोच नहीं है, बराबर है। और वो संकोच है तो इसका मतलब है कि अभी लैक ऑफ अवेयरनेस लोगों में नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का आवाज़ हमारे देश के प्रति, सोसाइटी के प्रति लोगों में नहीं है। और कहीं ना कहीं हमको उस बात से इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हमारे अंदर है, तो उस सारे कॉम्प्लेक्स फिनोमेना को तोड़ने के लिए इनिशिएटिव लिया गया। और आज आप देखेंगे कि हम चाहे अभी इसको कई लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि नहीं कुछ फायदा इसका नहीं हुआ नहीं, लेकिन मैं इसको देखता हूँ, मैं इसको अपने आप के अंदर देखता हूँ, मेरे बच्चों में देखता हूँ, मेरी फैमिली में देखता हूँ, मेरे दोस्तों में देखता हूँ। आज भी कोई हम कचरा करते हैं तो उसको हम फेंकते नहीं हैं, हम उसका मैं तो नहीं फेंकता, कहीं भी आज का मसला नहीं है। लेकिन पिछले 14-15 साल में हम उसको जेब में रख लेते हैं। मेरी बेटियाँ भी अगर कहीं जाती है मेरे साथ में तो उस कचरे को कुछ खाती है तो वो अपने पॉकेट में रख लेती है। ये अवेयरनेस लोगों के अंदर कीमत पैदा होगी। और हम कहीं भी रुकते नहीं हैं, पान गुटखा बीड़ी सिगरेट का इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे पूरे देश को आप देखेंगे तो इतना सुंदर देश, जिसको हम लोगों ने उसको कहीं कहीं मेंटेनेंस नहीं करने की जिम्मेदारी हम लोग फेल हुए हैं इसमें। तो उस अभियान के तहत जो मकसद देना था कि हम लोग कम से कम साल में 100 घंटे, हफ्ते में 2 घंटे हम हमारी तरफ से श्रमदान दें अपने घर को, मोहल्ले को, ऑफिस को, जहाँ हम बैठते हैं, जहाँ हम रहते हैं। ये नहीं किसी दूसरे के घर में जाके आपको लगता है कि हम दूसरे घर में क्यों करें, भैया दूसरी जगह मत करिए, अपने आप को कर लीजिए। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होनी चाहिए, यही एजुकेशन सोसाइटी की प्राइमरी जिम्मेदारी है। हम जहाँ रहते हैं, मैं मेरे ऑफिस का आप देखिए, मेरे गार्ड साहब से पूछिए, ये सबसे ज़्यादा अच्छा ऑफिस मेरा रूम है। मेरी टेबल ये सब साफ करने के बावजूद मैं एक आने से पहले हाथ साफ बोल मेरा हाथ से नहीं, इनिशिएटिव इसी पहले से मैं एक बार ऑफिस में घुसते में पहले हाथ साफ करूँगा। मेरी टेबल पर कोई फाइल नहीं रही, जो भी फाइल आएगी वो उसी दिन खत्म हो जाएगी। वो फाइल रुकनी नहीं चाहिए मेरे। रुकने का मतलब क्या है, क्यों रोक रहे हो, क्या इंटेंशन आपका, तो रोक दिए आप। उससे 2-3 चीज़ें मैं साइंटिफिक टेम्परामेंट को बताता हूँ मैडम। बीपी, डायबिटीज तो वो बोला क्यों बढ़ रहा है, प्रेशर की वजह से। प्रेशर क्यों ऑन ले रहे हैं आप काम नहीं करते, आप काम नहीं करते तो आपके दिमाग में बातें घूमती रहती है, और मुझे कल वो करना है, वो करना है। मेरी तरह रही है, मुझे कोई फाइल आई, आँख पीछे साइन करता हूँ, गार्ड साहब दीजिए, कुछ भी हो वट एवर फाइल, कितना भी करोड़ का मामला हो, मैं इतना साइन करता हूँ, मुझे जल्द नहीं, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं इसको नहीं रोक रहा। तो यही कंसेप्ट हमारी जीवन में भी होना चाहिए। मेरे पास घर में आप देखेंगे, मेरा रूम भी क्लीन है, मेरा ऑफिस भी क्लीन है, और मैं भी खुद भी क्लीन रहता हूँ। ये हमारी कोई ऐसा नहीं करे आप किसी को, ये हमारी खुद की जिम्मेदारी है। जब आप अच्छा दिखेंगे, जब आप अच्छा पहनेंगे, अच्छा दिखेंगे, तो ऐसी बात है आपके लोग इंस्पायर होंगे। और इसी अभियान को आप देखेंगे 14 से 10 साल के अंदर, 12 साल के अंदर एक बड़ा मूवमेंट लोग जुड़ रहे हैं। तो लोगों को शौक हो रहा है आजकल तो फोटो खिंचाने का, तो चलो इस बहाने हम झाड़ू खा लेते हैं। लेकिन उनके अंदर एक सेल्फ रियलाइजेशन का भाव है। सबसे बड़ी बात है कि सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मानुभूति। आत्मानुभूति तब होती है जब बड़ा आपका लीडर, जब आपका दोस्त झाड़ू खा लेता है तो फिर कुछ बचता ही नहीं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये कदम उठाया, और जब लीडर आपका लीड करता है तो टीम अपने आप बनता है। तो मैं यहाँ कोई क्रिटिसाइज करने नहीं आया, लेकिन जो मैंने देखा, जो ऑब्जर्व किया, वो हमारे एजुकेशन सोसाइटी के लिए ठीक नहीं है। हमको कतई संकोच नहीं करना चाहिए अपने किसी भी काम में। और हम दूसरों पर जब उंगली करते हैं तो ये भूल जाते हैं कि जब एक उंगली करते हैं तो 4 उंगली खुद को इंडिकेट करते हैं। मेरा इंडिकेशन, मैं कभी उंगली नहीं करता, इसको आप कुछ भी कर सकते हैं। मैं हमेशा हाथ उठाता हूँ। मेरे पिछले 20 साल 25 साल का कोई भी वीडियो उठा के देख लीजिए, मैं कभी उंगली नहीं करने का, मैं अपना हाथ उठाता हूँ। इसका मतलब साफ है, आई एम रेडी टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी वट एवर असाइन्ड बाय द गवर्नमेंट, माय सोसाइटी, आई एम रेडी। तो आई थिंक वी मस्ट ऑल बी रेडी टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। और जब हम
शिक्षा वाले व्यक्ति ही जो बच्चों के प्रति ईमानदार नहीं है, हमारी ड्यूटी के प्रति ईमानदार नहीं है, टाइम पे आते नहीं है, हमारे बच्चों के प्रति सिंसियर नहीं है, ये चीज़ें फिर मुश्किल है। फिर आप यू कांट एस्टेब्लिश मेजरमेंट, एक मापदंड आप स्थापित नहीं कर सकते। तो पहले अपने आप को ठीक करिए, फिर आप दूसरे को कर सकते हैं। मैं आज मेरे इदारे में मैं सब जगह घूमता हूँ, पूरे देश में मैं घूमता हूँ। मुझे मेरे पर कोई उंगली नहीं उठा सकता, कोई किसी का हिम्मत नहीं होता, मैं अपना काम ईमान कर सकता। ये सारा चीज़ें मैसेज देना, ये जितने भी इनिशिएटिव भारत सरकार ने लिए पिछले 10 साल 12 साल 11 साल के अंदर, चाहे स्किल इंडिया हो, चाहे स्वच्छता अभियान हो, चाहे डिजिटल इंडिया हो, वटएवर, उन सबके पीछे एक कंसेप्ट है लोगों के अंदर अवेयरनेस। कल मैं अश्विनी जी को रेलवे मिनिस्ट्री को ले रहा हूँ, आप तो निकलते नहीं होंगे, मैं पूरे देश में घूमता हूँ, मैं देख रहा हूँ कि आजकल रेलवे स्टेशन में कायकल्प हो रहा है। और आप रेलवे स्टेशन पर गंदगी कौन करता है? भी तो बच्चे हैं, पानी पीने जाएंगे या पता जो भी, तो पहली चीज़ तो आप वो काम मत करिए जो दूसरों को हानि पहुँचाए। आप क्यों जीत पूरा खाते हैं, क्यों सिगरेट पीते हैं, क्यों इस तरह की गलत मत में इन्वॉल्व हैं, क्यों नशा करते हैं? नशा मुक्त अभियान अभी हम रिसेंटली नशा मुक्त अभियान में हम लोग पार्टिसिपेट किए कि हमारे यूथ के अंदर ये अवेयरनेस होना चाहिए। हमारा यूथ हमको जो देखेगा वो आगे फॉलो करने वाला है ना। तो मैं आप सबसे आभारी हूँ, दिल से बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने, मैं अनिता जी को कल आया, कल मैं निकल रहा था यहाँ से, तो मैंने कहा कि कल ही मेल आया। देखिए ये होता है इनिशिएटिव। कल परसों दोपहर 2 बजे मिनिस्ट्री से मेल आया, डिप्टी मिनिस्ट्री से, कि 15 तारीख से पहले ये कार्यक्रम करना है। अब मीटिंग के दौरान ही हम तय कर लिए कि मैं सवाई माधोपुर जाऊँगा और एक जयपुर में प्रोग्राम करूँगा। ये पता नहीं था कि आपकी स्कूल होगी, लेकिन लास्ट मोमेंट में मुझे लगा कि यार कहाँ की जाए, किससे बात करें। अनिल जी को मैंने बोल किया, सर से मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने कहा मैंने कहा यार मैं आपका 5-10 मिनट रहना चाहता हूँ, तो आपने मुझे हाँ किया, तो आपके लिए बहुत आभार सर और थैंक यू। और मैं ये की गुजारिश करूँगा कि हम हमारे व्यक्तिगत जीवन में सबको अपनी अपनी नीड्स होती है, होना भी चाहिए। उस नीड्स के लिए नीड्स अलग है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी, लाइबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी अलग है। हम हमारे कर्तव्यों के प्रति ईमानदार रहें। मैं इस बात का पैरवी पैरोकार हूँ और हमेशा इसकी एडवोकेसी करता हूँ कि व्यक्तिगत नीड्स अलग चीज़ है, लेकिन आज बीइंग सिटीजन आप सबकी जिम्मेदारी है कि हम हमारे सोसाइटी के लिए ईमानदारी से कंट्रीब्यूट करें। उसके लिए हम लोग अगर एकेडमिक लोग करेंगे तो बाकी इदारों की चिंता करने की जरूरत है। बाकी इदारे सबसे सारे इदारे एजुकेशन के पीछे हैं। एक कहानी कहता है, क्या कि मैं बात खत्म करता हूँ। जर्मनी के अंदर चांसलर होता है, हम प्राइम मिनिस्टर नहीं होते। एक व्यक्ति चांसलर के पास आता है, शिकायत करता है, कोई बात सुना ही नहीं इसने, चला। दूसरे दिन एक मैडम आती है, कहते हैं सर हमारे PWD काम ही नहीं होता, उसको भी सुनी। तीसरे दिन एक दूसरे किसी और इदारे से आदमी आता है, उसको मंत्री होम मिनिस्टर जो होता है वो देखता है कि ऐसा चांसलर है, लगातार लोगों की शिकायतें आ रही है, बड़ी क्या हुआ। फिर एक दिन उन्होंने 5-7 शिकायत आने के बाद चांसलर साहब ने कैबिनेट मीटिंग बुलाई। उन्होंने पूछा क्या मसला है, लोग शिकायतें आ रही है, सॉरी होम मिनिस्टर साहब पड़ेगा हम आपके नाराज आपसे, क्योंकि शिकायतें आ रही है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है सुनिए, शिकायत हर महकमे से आ रही है, मुझे तो ये बता दीजिए हमारा